क्या बोलते हैं। आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं अंकेक्षण कार्यक्रम, मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। देखो ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है, तो अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध योजना क्या कहलाती है, अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। जब अंकेक्षण का जो प्रोसेस होता है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से अपनाते हैं तो वही क्या कहलाएगा, अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। अब देखो अंकेक्षण कार्य में लिखित योजना का बहुत महत्व होता है। इसमें एक लिखित योजना तैयार किया जाता है, उसके तहत अंकेक्षण कार्य किया जाता है, ठीक है। और एक योग्य और अनुभवी अंकेक्षक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एक लिखित योजना तैयार करते हैं, ठीक है। एक कुशल और अनुभवी अंकेक्षक क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले या अंकेक्षण करने से पहले उसके लिए एक लिखित योजना बनाते हैं, उसके तहत फिर अंकेक्षण कार्य करते हैं। और इस लिखित योजना को क्या कहते हैं, अंकेक्षण कार्यक्रम अथवा अंकेक्षण योजना कहते हैं, ठीक है। उस कार्य को करने से पहले जो लिखित योजना तैयार करते हैं वही क्या कहलाता है, अंकेक्षण कार्यक्रम या अंकेक्षण योजना कहलाता है। अब परिभाषा की बात करते हैं, कोहलर ने क्या कहा है, तो अंकेक्षण कार्यक्रम एक अंकेक्षण में किए जाने वाले कार्य, उसके लिए आवंटित समय तथा किन किन व्यक्तियों द्वारा किया जाना है, इसका विवरण तथा रूपरेखा होता है, ठीक है। अंकेक्षण में जो भी कार्य होता है उसमें कितना समय लगेगा और वह कार्य जो है किन किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, इन सभी का विवरण उसमें लिखा होता है। यह प्रधान द्वारा अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए अथवा अंकेक्षण द्वारा अपने सहायकों के मार्गदर्शन अथवा नियंत्रण के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। जो अंकेक्षण कार्यक्रम होता है, ठीक है, जो उसका कार्य क्षेत्र है उसको परिभाषित करने के लिए और अंकेक्षण का जो सहायक होते हैं, अंकेक्षक के जो सहायक होते हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए क्या तैयार किया जाता है, अंकेक्षण योजना बनाया जाता है, जिससे वो उस पर नियंत्रण कर सके। जब उसका एक रूपरेखा मिल जाता है तो उसी के तहत जो है उसका अंकेक्षण करते हैं, ठीक है। तो वही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं अंकेक्षण के मुख्य सिद्धांत, ठीक है। देखो अंकेक्षण के निम्न सिद्धांत होते हैं। पहला हो जाएगा भौतिकता का सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा सत्यता का सिद्धांत, तीसरा प्रकटता का सिद्धांत, चौथा हो जाएगा स्वतंत्रता के सिद्धांत। अब देखो भौतिकता के सिद्धांत में क्या कहते हैं कि यह बहुत ही कठिन एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या है, बहुत कठिन एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो अंकेक्षण का मुख्य कार्य होता है, लेन देनों की उनकी महत्वता के अनुसार क्रमागत करना। अंकेक्षक का क्या कार्य होता है कि जो भी लेन देन किए गए हैं उनको एक सीक्वेंस में, एक क्रम के अनुसार करना होता है, किसमें, भौतिकता के सिद्धांत में। दूसरा सत्यता के सिद्धांत में क्या कहते हैं, दूसरा हो जाएगा सत्यता का सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत के अनुसार अंकेक्षण का जो कार्य है वो खातों की सत्यता की जाँच करना। जो भी खाते बनाए हैं वो सत्य हैं या नहीं, इसकी जाँच करना होता है। एवं रिपोर्ट में सभी खातों की सत्यता को, ठीक है, सत्यता को क्या करना, सत्यापित करना। रिपोर्ट में क्या करना, जितने भी खाते बनाए हैं जांच करने के बाद उसको सत्यापित करना होता है। तीसरा हो जाएगा प्रकटता का सिद्धांत। देखो इसके अनुसार अंकेक्षण जो है कार्य के अंतर्गत प्रमाणों की सहायता से निरीक्षण करता है, ठीक है। जो भी प्रमाण होते हैं उसकी सहायता से अंकेक्षक निरीक्षण करता है और सभी लेन देन संपत्ति, दायित्वों आदि के संबंध में पूर्ण प्रकट किए गए या नहीं, कि जितने भी लेन देन हैं वो संपत्ति हो या दायित्व हो, इन सभी के संबंध में सही तरीके से लिखे गए हैं या पूर्ण प्रकट किए गए हैं या नहीं, इसकी जांच करता है अंकेक्षक। और तथा इनके शेष पूर्णतः सही है या नहीं, ठीक है। और शेष को भी देखता है कि जो शेष होता है उसका वो सही है या नहीं, इसकी जांच करता है प्रकटता के सिद्धांत में। चौथा हो जाएगा स्वतंत्रता का सिद्धांत। देखो इसके अनुसार अंकेक्षण कार्य करते समय अंकेक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। जब अंकेक्षक अंकेक्षण करता है स्वतंत्रता के सिद्धांत में तो उसमें ये उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके पास, ठीक है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती से। देखो चौथा हो जाएगा स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इसके अनुसार अंकेक्षण कार्य करते समय अंकेक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी वह सफलतापूर्वक जांच कर सकता है, ठीक है। तभी वो क्या करेगा, सफलतापूर्वक जांच कर सकता है। देखो जब स्वतंत्रता के सिद्धांत में जब अंकेक्षक जो है अंकेक्षण करता है तो उससे क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जांच करते समय जो ज़बरदस्ती से कोई अंकेक्षण का कार्य नहीं कराया जाना चाहिए, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे वो निष्पक्ष जांच कर सके, ठीक। ये होता है स्वतंत्रता का सिद्धांत।